मैंने अपने मन से की है और माँ हमेशा बच्चों के साथ होती है, इसलिए मैं भी इनके साथ हूँ। इनके नए जीवन के लिए मैं इनका मुंह मीठा करवाऊंगी चूरमा से, ताकि ये अपनी आगे की गृहस्थी में और मीठा बिखेर सके। मैं कैसे वहाँ जाकर लेना पड़ेगा। तेरी लाइट समझ कालिया काढ़े मैं खिला सकती हूँ रेड चिली मिर्चा है कि मिर्ची है? मिर्चा। From this side. So this is Priya Bhavisa, जो मिर्ची खिलाकर स्वागत कर रही है ओम का। Now Diya, you can take the lunch. मिर्ची खिलाई हो? हमारे किचन में हमें आपका स्वागत है। और वैसे तो सभी ने आपको मीठा पीठा सब कुछ खिला दिया। आज तक हमारे इस महल में सिर्फ हमारी भारी साइड सबका ख्याल रखें। अब देखते हैं आप क्या हमारी प्यारी बुआ साहब। प्यारी? हमारी प्यारी नित्या बुआ ऐसे क्यों सब बुआ साहब है? शो बहुत अच्छा है, थोड़ा मैं कह सकता हूँ वाकई हटके है, जस्टिफाई कर रहा है हमारा पोस्टर भी। कहानी बहुत यूनिक है, कहानी के बारे में मैं कहूँगा शशि बताएगी बेटर रहेगा। शो को एक अलग लेवल पे हम बनाना चाहते थे, जिसमें जो लिखा है उससे कई गुना बढ़ के ऑडियंस के सामने आए। और चूंकि रॉयल फैमिली की कहानी की हम बात कर रहे हैं और कल्चर और हेरिटेज की बात कर रहे हैं, सो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत एफर्ट्स लगे हैं इसको वो खम्मा घड़ी जैसा शो है, हम वैसी बात करते हैं। तो राजस्थान की कहानी तो हमेशा से ही मुझे अट्रैक्ट करती ही थी, और इस कहानी का श्रेय मैं बहुत हद तक स्वाति को देना चाहूँगी, क्योंकि ये कहानी जब हमने बनाई थी तब इसका रूप जितना छोटा था और फिर करते करते किरदार, क्योंकि इसकी ये हमको खुद को इतना अच्छा लग रहा था कि एक ऐसी जिस पे कोई बर्डन नहीं है, जिससे कहा नहीं गया है कि तुझे ये करना है, ये रिवाज है, ये प्रथा है, ये कुछ नहीं है। शी इज़ टुडेज गर्ल जिसकी अपनी परवरिश है, जिसके अपने उसूल हैं, अपने संस्कार हैं, और उनके चलते उसका अपना डिसीजन है जो वो अपनी अच्छाई की वजह से ले पाती है। तो हम दोनों को कैरेक्टर बहुत पसंद आया, और उस तरह से ये रॉयल बैकग्राउंड को जितना हम जानते नहीं थे, हमने उनके बारे में जाना, रिसर्च वगैरह की। हमारे सेट पे एक बंदा हमने रखा था स्पेशली इसीलिए, जो इन सारे रीत रिवाजों को जानता था, और उसने उस तरह से हमें मदद की। तो कुल मिला के बहुत प्यार और मेहनत से सब किरदार कहानी लिखी है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। और इसके लिए मैं आपको जो मिलवाना चाहूँगी मेरे शो के ये पहरेदार और लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ है हमारी दिया, जो अपने पति की जीवन संगिनी ही नहीं बट वो उसकी पहरेदारनी भी है। कैन वी हैव अ थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रतनसा एंड दिया। सबसे पहले दिया, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके किरदार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दिया का किरदार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा है। वो बहुत ही शी इज़ वेरी इनोसेंट, शी इज़ वेरी मस्तीखोर। वो बहुत सारी गड़बड़ भी कर देती है, बहुत ज़्यादा डरपोक भी है, बहुत जल्दी। इट्स अ वेरी अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर एंड वेरी फन लविंग, सो you might actually just end up finding her very cute,
especially my relationship with Ratan, very cute. We have very sweet moments together, and yeah, it's going to be a lot of fun watching our scenes together. Yeah, for sure. And since you said it's an unexpected character, दिया के रोल के लिए आपने क्या-क्या तैयारियां की हैं? हम लोगों ने एक्चुअली बहुत तैयारियां की हैं बिकॉज तेजस्वी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिया, और हम लोगों ने वर्कशॉप्स भी बहुत ज़्यादा किए हैं, और इट टुक मी अ वाइल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर. बात करने में जो राजस्थानी या राजपूतों की तरह हम कह के बात करते हैं, दैट वाजंट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई डन दैट इन माय लास्ट शो आल्सो. But what was more this thing is you know how you sit, how you talk, or मुझे ऐसे हीरो मिलेंगे. मुझे नहीं लगता इस शो के बाद भी मुझे कभी ऐसे हीरो मिलेंगे. ऐसा कभी कोई हीरो नहीं रहा है कि उसे शॉट के बीच में सोना है, या उसे कल सुबह स्कूल जाना है, या अब उसे लेस खाने का मन कर रहा है, या तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मेरी टू हैव अ हीरो लाइक हिम opposite me, so it's an amazing experience. Like you said, it was not expected for you. I'm sure it was not expected for any one of us either. Yeah. आप बोल रहे हो आगे, she's saying go behind, see behind. Okay, Is this and okay? the very Yeah. last question. So we've seen your apparel. आपकी इतने अच्छे लहंगे, costumes. In fact, I heard जब ये YouTube पे गया the digital ads, बहुत सारी लड़कियां ने ये भी कहा कि हम हमारे शादी में दिया जैसे दिखना चाहते हैं. So how was your entire experience over the look? How did you feel wearing all these costumes and jewelry? It's very nice. And now Ratan sir, आप बताइए, आप इतने बड़े शो के हीरो हो, हीरो बन के कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शो में रहकर, और हम दोनों बहुत मस्ती करते रहते हैं, बीच बीच में बहुत झगड़ा भी करते हैं जैसे दिया ने कहा, और मुझे बहुत मज़ा आता है दिया के साथ में रहते हुए. एंड ऑल्सो अफान से रतन का ये पूरा जर्नी जो था, आपने कितनी तैयारी की रतन बनने के लिए? मैंने बहुत मेहनत की है. एक्चुअली मैं स्ट्रेट बैठता था तो मुझे प्रॉब्लम कुछ थी नहीं, लेकिन जो बात करने का तरीका था और मुझे बहुत चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ी, कैसे चलते हैं स्ट्रेट होकर, बहुत मुझे वो करना पड़ा प्रैक्टिस. ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि अफान को इतना मुश्किल हुआ होगा, बिकॉज आई रिमेंबर सुमित सर टेलिंग अस कि द मोमेंट मतलब अफान तो पहली बार शायद ऑडिशन के बाद आया था, एंड अफान एंटर्स द रूम एंड सुमित सर इज लाइक व्हाट इज योर नेम, एंड दिस गाय गोज लाइक अफान खान. सो लाइक यही है रतन, यही है. कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, बट स्टिल मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो, व्हाट इज योर गोल? मुझे अपने आप को कुछ बनाना है, जैसे सलमान खान ने अपने आप को कुछ नया बनाया, ऋतिक रोशन ने अपने आप को कुछ नया बनाया, तो वैसे भी मुझे अपने आप को कुछ नया बनाना है. No, this is very true because many people came up to me, they told me he doesn't tell he wants to become an actor. वो बोलता है मुझे कुछ नहीं, मुझे खुद अपना एक identity create करना है, which is a very big thing coming from such a little boy. Can we have a thunderous round of applause for Diya and Ratan sir? Thank you. And ladies and gentlemen, अब मैं हमारे परिवार के सभी सदस्यों को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ. दिया शादी के पहले भी एक रॉयल फैमिली की ही बेटी है, बट येस दिस फैमिली जहाँ मेरी शादी होके मैं आ रही हूँ वो हमसे भी ज़्यादा अमीर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. वैसे तो दिया बहुत सिंपल लड़की है और इतनी शान और शौकत का उसे शौक़ नहीं है, बट या आई थिंक हर एक लड़की एक प्रिंसेस होने का सपना देखती है. सो प्रिंसेस दिया विच आई एम प्लेइंग, आई कैन मेरे उस तरह से सपने पूरे हो रहे हैं. मैम देखा जाए तो पिछले शो से आपका थोड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है. राजस्थानी लुक लग रहा है, तो उसमें कुछ खास प्रिपरेशन किए थे?
ख़ास प्रेपरेशन जैसे कि मैंने कहा था, मैंने लैंग्वेज का ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, वरना अदरवाइज़ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, क्रिएटिव्स सब ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है और हम सब ने बहुत अच्छे से वर्कशॉप्स भी किए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एवरीबडीज़ हेल्प। इस शो को चूज़ करने कुछ खास वजह देखा जाए तो इसके पीछे? जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब भी आप सब ने भी हमारा ये शो या ये प्रोमो देखा होगा तो आपने भी एक सेकंड लुक तो दिया ही होगा कि मतलब है ये क्या प्रोमो है। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि जब मुझे सवाल पूछा गया इस शो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, विच इज़ वाई आई चोज इट। सो बीइंग अ मुंबई का गर्ल, राजस्थान का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था, विच इज़ व्हाट आई हैड ऑलरेडी सेड कि बहुत अच्छे तरह से इंडियन वैल्यूज़ और कल्चर्स को प्रिजर्व करके रखा है और मुंबई बहुत फास्ट है और बहुत भीड़ है यहाँ पर, वैसे राजस्थान में नहीं है, बहुत ज़्यादा बंजर धरती टाइप है वहाँ पर, तो इट वाज फन, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मुंबई। सो मई में शूटिंग हुई, धूप कैसे बेयर किया? हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस पे शूट कर रहे थे एंड 50 डिग्री सेल्सियस पे शायद मैं सिर्फ दुबई में जब गई हूँ वही तभी मैंने शायद वो टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया हो, बट या दिस वाज राजस्थान और मैंने ये सारा इस पूरे कॉस्ट्यूम में एक्सपीरियंस किया तो बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए, तो या बट अदरवाइज द एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। तो राजस्थान मैं रतन मान सिंह, मेरा जो शो का नाम है मैं जो किरदार है मेरा जिसका नाम है वो है रतन मान सिंह। मैं 9 साल के बच्चे का किरदार का रोल निभा रहा हूँ और मैं वारिस हूँ एक हेरिटेज होटल का। और कास्टिंग कैसे हुई थी आपकी? मैंने बेहद में काम किया है, तो हमारे प्रोड्यूसर्स और जो कास्टिंग वाले लोग थे उन्होंने सोचा इसे कास्ट करते हैं और फिर मैंने ऑडिशन दिया और सक्सेसफुली मैं सिलेक्ट हो गया। दिया के साथ में बॉन्डिंग किस तरह की है सेट पे देखा जाए तो कितना मस्ती करते हैं? हम लोग ऑफ स्क्रीन बहुत मस्ती करते रहते हैं, झगड़े भी बहुत करते हैं और ऑफ स्क्रीन हम लोग केवीसी खेलते हैं और मैं मिस्टर बच्चन बन के हॉय हॉय करके क्वेश्चंस पूछता हूँ। क्या क्वेश्चंस पूछते हैं? कुछ एक दो क्वेश्चन जैसे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बर्ड, प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का? आपने वो पूछा था ना ये बीन है तो ये क्या है? हाँ, अगर ये पान है तो ये क्या है? तो ऐसे क्या है? मैं भूल गई। पक्का? हाँ, जापान। करेक्ट। हाँ, सॉरी। ये हमारे केबीसी के क्वेश्चंस होते हैं। सो लाइक केबीसी तो वापस से शुरू होने वाला है, तो उसके लिए तो आप एक्साइटेड ऑब्वियसली होंगे। हाँ, आपने तो घर में ही केबीसी करके रखा है। तो इसी के साथ साथ हम केबीसी अब जस्ट ये ऑन एयर होने वाला है शो कुछ दिनों में, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि प्लीज़ हमारा शो देखिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी तक शो ऑन एयर भी नहीं आया और शो को इतना अच्छा रिस्पांस आया है और लोगों ने बहुत पसंद भी किया है और बहुत लोग हैं जो समझ भी नहीं पाए हैं कॉन्सेप्ट को। तो एटलीस्ट जो मुझे जिस बात की खुशी है कि वो ये है कि एटलीस्ट लोगों ने इसे समझने या ना समझने में दिलचस्पी तो ली है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और शो ऑनर आने से पहले अगर इतनी खलबली मचा दी है तो सोचिए ऑनर आने के बाद क्या होगा। थैंक यू।